एक गलतफहमी थी मुझे कि सब अपने हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे अनिका को मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ और वहीं से आने के बाद, खेत के आने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था गाइस। तो अनिका 2 महीने से ट्यूशन नहीं जा रही थी, बीमार भी थी और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जिनकी वजह से मैं उसको ट्यूशन नहीं भेज पा रही थी, लेकिन आज अनिका जा रही है। गाइस वहाँ से आने के बाद और मैं सोचा अनिका को ट्यूशन भेजती हूँ, क्योंकि 2 महीने से उसका ट्यूशन बंद था, आप लोगों को पता ही है। और अनिका बीमार रही तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा वीक हो गई है वो पढ़ाई में भी, क्योंकि स्कूल में उसको 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। मैं पढ़ाती हूँ लेकिन होता है ना, बच्चा सही से पढ़ता नहीं है और फिर इतना बीमार रही है तो इस वजह से। और भी तो मैंने सोचा मैं उसका ट्यूशन फिर से लगवा देती हूँ, तो जाएगी 1 घंटे बैठेगी टीचर के पास तो थोड़ा सा और उसे समझ में आएगा। और उसका टेस्ट भी मतलब मंडे से है, तो बोल भी रही थी मम्मा मुझे ट्यूशन भी जाना है तो आप मेरा ट्यूशन लगवा दीजिए, कल उसने बोला था ऐसा। तो वही मैं गई थी कल बात करने के लिए, तो आज मैम ने बोला था कि आप लेके आइएगा, तो हम वही छोड़ने गए थे। तो अनिका चलो मेरा ये भी काम हो गया। पिछली फ़ीस भी उसकी भरनी थी, ट्यूशन की नहीं भर पाई थी, वो भी मैंने भर दी है। और आज है, आज से मतलब स्टार्ट हो गया उसका एक। और फिर चलिए कोई बात नहीं, पढ़ेगी अच्छे से, बस यही मैं चाहती हूँ। और खा पी ली थी तभी लेके आई हूँ। तो चलिए फिर गाइस घर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, नया ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरे मोहल्ले का कुछ बाहर का ऐसा है, दूसरे साइड से हम आए हैं, एक दूसरा रास्ता है जिधर से दूसरी तरफ जाते हैं, है ना। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ पे पूजा और मैं अनिका को लेने गई थी शाम को वापसी में, जब अनिका ट्यूशन पढ़ के घर जा रही है यहाँ पे। और बैग अनिका दे नहीं रही थी, कह रही थी मम्मा मैं लेके चलूँगी। फिर चलिए गाइस मिलते हैं आप। गाइस हम आए थे अनिका को बुलाने और देखा हमने कि अनिका यहाँ पे पढ़ रही हैं। ओले छोटे वाले बाबू के घर आए हैं, ये रही, ये ऐसे हाय करो, बाय नहीं हाय करो, हाय ऐसे करो। तुम बनियाने में रहते हो। ये देखो भैया दोनों लोग पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही थी वैष्णवी? मम्मा अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। क्या पढ़ रही थी? सुलेख इनको देते हैं, इंग्लिश सुलेख, हिंदी सुलेख। ओहो मैडम बनी बैठी हो ना यहाँ पे। ये इंग्लिश बता ले वैसे। चलोगी मेरे घर? बिट्टू 8:30 बज गए हैं, अब खाना वाना नहीं खाना है क्या? अभी के अभी देखा नहीं, अभी के अभी। ओए कैसा कूद रहे हैं। दे दे। आज आई ना, आज खिलाया ना है तुमका, आज ना खिलाया। आ रही देखो हमरे, हमका जानती है। आजा बिट्टू, बिट्टू आजा, बिट्टू आजा, बिट्टू आजा, जा 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 जा। अंदर हम खेल रहे हैं। गाइस नेक्स्ट डे दोपहर में हम लोग जा रहे हैं खेत। अपने पापा ने बोला कि चलो, मन नहीं था जाने का दोपहर में, लेकिन ज़रूरी था। पापा ने कहा चलते हैं, घूम भी आओगी और थोड़ा काम भी हो जाएगा। तो मैं आज आपको अपना खेत दिखाऊंगी गाइस। पहले मेरे पास भी बहुत बड़ा खेत हुआ करता था, लेकिन मेरी शादी के टाइम पे पापा ने उस खेत को बेच के मेरी शादी की थी। और लास्ट में हुआ क्या, मैं फिर उसी तरीके से हो गई। तो पापा का मन ही जानता होगा कि उनको कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तब बिल्कुल भी मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मेरे घर में बहुत सारा पैसा हो या कुछ भी। तो खेत बेच के मेरी शादी हुई थी। तो आज मतलब बुरा लगता है, जब मैं जा रही थी बहुत छोटा सा खेत बचा है, फिर भी ससुराल वाले बोलते हैं कि दिया क्या था तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम यहाँ हक लेने के लिए आई हो।
और तो यही चीज़ें बुरा लगता है ना, एक पिता का जो भी सब कुछ होता है सब बेच के शादी करता है, फिर इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ में, तो बुरा लगता है मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं खेत, अपने खेत आए हुए हैं, पापा ज़बरदस्ती लेके आए हैं। आज बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, दोपहर का 2:30 बजा हुआ है और हम लोग सोने लगे थे। पापा ऐसे ही कह रहे जलो, जैसे बैठी वैसे चलो, तो हम लोग वैसे ही का वैसे ही आ गए। हम पूजा, अनिका, भैया है, निकल देखो कहाँ से रहे हैं। एक तो निकलने के रास्ते नहीं है खेत के, और कैसे निकलेंगे हम लोग। जरा पास आओ तो नानी चर्बी बढ़ जाए। निकलो मम्मी। वो कहाँ निकलने मम्मी फंसी। फंसी नहीं, मौसी निकलो। अरे यार घुस गया। यहाँ पे लग गया है बहुत तेज से। चर्बी बढ़ जाए, जरा पास आओ तो चर्बी। अनिका को कितना मजा आ रहा। हम तो टॉफी खा रहे हैं। वो रहा हमारा खेत जिसमें लिप्टिस का पेड़ है। लो मम्मी एक दे दो। अब नहीं बेटा, लास्ट थी। अरे यार हमारे खाए ना। कोई ना, अपनी ये जूती दे दो। तो वही मैं जब आई तो मुझे मतलब बुरा लग रहा था जो कि इतना छोटा सा खेत बचा है। बहुत बड़ा मेरा खेत था गाइस, हम लोग पहले बचपन में आया करते थे, अब बहुत ही छोटा बचा। मेरी शादी में के टाइम पे ये बेच दिया गया था। तो वही चीज़ें हैं कि जब लोग बोलते हैं तो बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम करा रही थी, जितनी भी लकड़ियाँ थी वो उठा उठा के वहाँ डालने जा रही थी। अनिका क्या करी, इस खेत में इतना पानी भरा हुआ था और गिर गई, तो सारा उनका नीचे का जो पैजामा पहन के आई थी वो सब खराब हो गया। तो अनिका छुप रही हैं, तो मैंने निकाल दिया था क्योंकि उसे गंदा लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, भाई लेके जा रहा है, और पापा मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस। मैंने आपको इससे पहले अपनी दुकान भी, शॉप भी दिखाई है कि मेरे घर पे कौन सा काम होता है। और पापा मतलब हर तरीके का काम कर लेते हैं, खेत का भी कर लेते हैं। बहुत मेहनत से हम लोगों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी की मेरी। और फिर पापा कहते भले ही ना हो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मेरी टेंशन रहती है, मुझे पता है। क्योंकि और मेरे साथ साथ अनिका भी है ना, तो और भी। तो यहाँ पे हम लोग लकड़ियाँ डाल के आ रहे हैं गाइस, फिर अभी हम आप लोगों को मिलते हैं। फंस रहा है पैर में, इतना मोटा मोटा मैंने देखो डंडा उठाया है, बल्ली है ये। और पूजा भी लेके गई है। अनिका के पास बहुत छोटू सा भी, हम आपको दिखाते हैं। पापा वहाँ काट रहे, तब तक हम लोग यहाँ डालते रहेंगे, नहीं तो बारिश का मौसम है, बारिश आ गई है ना, इस वजह से। हटो ना, कितना लंबा सा है देखो। अनिका अपना दिखावा के, अनिका बिल्कुल मेरी कॉपी करती हैं। ये देखो। अनिका का देखा, अनिका मेरी कॉपी कर रही हो ना? नहीं, मैं पापा की कॉपी कर रही हूँ। ला पकड़ा, शेरू। लो। जल्दी जल्दी हल्ले, बारिश आ गई है, बूंदे पड़ने लगी हैं। और मुझे डर है मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल का हम पन्नी वन्नी लेके आए नहीं हैं, और जो बारिश का पानी मतलब तेज़ आ गया तो मेरा सेल फ़ोन भीग जाएगा। मुझे खुद की नहीं टेंशन है, फ़ोन की ज़्यादा टेंशन है।
इकलौता मेरा फ़ोन है जिससे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, बात भी करती हूँ, है ना। गरीब हूँ मैं। पूजा हंस रही है, मैंने कहा गरीब हूँ तो मत हंस। तो सारी लकड़ियाँ भर के हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो ये इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ठंडियों में काम आती है ना, ठंड में जलाने के लिए काम आएंगी। तो इसलिए पापा ने कहा कि उठा ले चलते हैं, उनको पास में प्लाट पड़ा हो उसमें लगा देंगे, सूख जाएंगी तो ठंडियों में जलाने के काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये एक पापा ने लकड़ी छील के इसको बना दिया कि इसको रख लेंगे, किसी काम आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं घर। पूजा और अनिका को मैंने पहले ही भेज दिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ मौसम था, मैंने कहा बरसने लग जाएगा तो अनिका भीग जाएगी, इसलिए मैंने कहा दोनों लोग पहले चले जाओ। तो अनिका और पूजा घर चले गए थे, हम पापा और भाई 3 लोग ही बचे थे। तो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत व्यू है ना। तो चलिए गाइस एंजॉय करिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. गाइस हम लोग आ गए खेत से और भीग गए थे, मेरे बाल थोड़े थोड़े से भीग गए। आज ही मैंने धुला था, आज ही मेरे बाल बारिश में फिर से भीग गए। और बनने जा रही शाम को आज पकौड़ी। तो हम पोई की पकौड़ी बनाएंगे। पोई 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 क्या हमें वहां से इशारे कर रही है। हाँ वो देखो झुकी जा रही है। हाँ वहां से हमसे कह रही हमें मत लेना, हमें मत लेना। बाल उलझे तो क्या मेरे उलझे नहीं है। तो गाइस तो अब हम आज बनेगी पोई की पकौड़ी घर पे, मतलब बाबा जी आ रहे हैं जो उनके लिए पकौड़ियाँ बनेंगी। तो हमारे ही घर पे पोई के पत्ते लगे हुए हैं, इन्हीं की पकौड़ी बनेंगी, ये देखो। तो चलिए इनको हम तोड़ते हैं फ्रेश और बनेंगी तो आपको दिखाएंगे कैसे इनको बनाते हैं हम लोग। तो फिर बने रहिए गाइस। ये है पोए और इसकी पकौड़ी बहुत ही वेरी टेस्टी बनती है। और ये पेड़ पूजा ने लगाया था खासकर पकौड़ियों के लिए। यार इसको तो हम इससे अच्छे कैंची लेके आती, कैंची से वो बाल कटते हैं इसीलिए नहीं। सावन में लग गई आग दिल मेरा, दूर से बना दूर से। तो गाइस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे हम सारे पत्ते निकाल लेंगे, फिर इनकी पकौड़ी बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बाबू को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो पहले नहीं खाते थे लेकिन जब मैंने उनको बना के खिलाया तब से उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो यहाँ पे भाभी बना रही हैं और तो यहाँ पे बेसन में नमक और लाल मिर्च मिक्स कर दिया गया हुआ है और दो डबल करके पत्ते इसमें करके फिर कढ़ाई में डाल देना है तेल में। बस सिंपल सी है और बनके बहुत अच्छी पकौड़ी लगती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और बन चुकी थी तब मैं पहुंची थी, थोड़ी सी बची थी तो मैंने कहा मैं शूट कर लेती हूँ। बाकी भाभी बहुत देर से बना ही रही थी पकौड़ियाँ यहाँ पे। तो गाइज़ इसी के साथ में आज का मैं ब्लॉग भी एंड करूँगी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और किस किस का खाने का मन कर रहा है पकौड़ी देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। और